भाजपा जिला कार्यालय तिलपता गोल चक्कर पर 45वां पार्टी का स्थापना दिवस और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हवन पूजन के साथ ही पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आइए सुनते हैं क्या कहा। नया जिलाध्यक्ष बनाऊं, मेरा पदभार ग्रहण किया आप सबके आशीर्वाद से। उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय तेजपाल नागर जी, हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन आदरणीय अमित चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के महामंत्री गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हरीश ठाकुर जी, हमारे क्षेत्र के मंत्री आदरणीय आशीष वत्स जी, गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र मावी जी, हमारी दादरी की नगर पालिका की चेयरपर्सन आदरणीय गीता पंडित जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु आदरणीय विजेंद्र भाटी जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, उसके निमित्त आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कि आप सब आपका आशीर्वचन हमको मिले और आपके माध्यम से अपनी बात हम लोगों के बीच में रखें। आदरणीय क्षेत्रीय और पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज से लगभग 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन। भारतीय जनता पार्टी आज समूचे देश में पार्टी के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। यहाँ हमारे लिए एक दूसरा विषय ये भी है कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। मैं उन्हें शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि उनके नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में भाजपा नया परचम लहराएगी और नई ख्याति प्राप्त। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, आम जनमानस के लिए काम करने वाली सरकार है भाजपा की। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की रही हो या तत्कालीन उस कैबिनेट के नेतृत्व में जो भी सराहनीय काम, आज देश का नेतृत्व, देश के ऐसे नेता जिनकी विश्व में ख्याति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व में भारत का परचम लहरा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो इस 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है, आम जनमानस के लिए हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज पत्रकार वार्ता में मैं इतना बताना चाहता हूँ, 1951 में हमारी यात्रा शुरू हुई। जनसंघ के रूप में जब एक विचारवान लोगों का समूह एक दल के रूप में बना, वहीं से यात्रा शुरू हुई। आज 2025 तक जो भाजपा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, आज भारतीय जनता पार्टी के 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हम सबको हासिल हुआ। माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समूचे देश में आज 6 अप्रैल को सभी जनपदों में, सभी मुख्यालयों पर आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संस्कारित है और उसी कार्यकर्ता को संजो के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ रही है। हम विचार को आगे लेके लगातार काम कर रहे हैं। मैं सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों से, सरकार की उपलब्धियों का बखान शुरू करता हूँ। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो परमाणु परीक्षण करके हमने भारत की ताकत का विश्व में परचम लहराने का काम किया। आम जनमानस के लिए काम करते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों की जोड़ने की एक परिकल्पना तैयार की। आज वो समूचे देश में धरातल पे दिख रही। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, जो आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पहली बार किसान के क्रेडिट कार्ड बनाने की एक योजना माननीय प्रधानमंत्री के सम्मुख रखी। उससे पहले किसान को यदि अपने ट्रैक्टर के लिए लोन भी लेना होता था तो अपनी सारी जमीन को बंधक बनाता था और 18 से 24% की दर पे उसे वो ट्रैक्टर का लोन मिलता था। और कोई नौकरी पेशा व्यक्ति 10 लाख की कार लेने जाता था तो वो 8-9% की दर पर उसे कार मिल जाती थी। तो उस पीड़ा को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के उस प्रस्ताव को ध्यान में रख के किसान के लिए 7% की दर पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया। और ये तय किया गया कि जितनी ट्रैक्टर की कीमत होगी अधिकतम उससे 2 गुनी कीमत की जमीन को बंधक बनाया जा सकता है। चाहे सैन्य सेवाएं बढ़ाने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया, आज उसको विस्तार रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि भारत की सीमा चारों ओर से सुरक्षित है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भारत की तरफ नज़र उठा के देख सके। यदि किसी ने दुस्साहस भी किया है तो उस दुस्साहस करने वाले को भारत की सेनाओं ने उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का काम किया। मित्रों, आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश में दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वाला प्रदेश है, सबसे अधिक सक्रिय सदस्यता वाला प्रदेश है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कलराज मिश्र जी रहे हों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे हों, आदरणीय विनय कटियार जी रहे हों, आदरणीय केशवनाथ त्रिपाठी जी रहे हों, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी रहे हों, सूर्य प्रताप शाही जी रहे हों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इन सबके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा लगातार प्रगति करते हुए आगे बढ़ी है। 45 वर्ष की इस यात्रा में पार्टी के सभी मोर्चे,
चाहे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सारे मोर्चों ने लगातार पार्टी के हित में काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 1900 से अधिक मंडल का गठन हमारा है। 1,64,000 बूथों तक हमारा गठन है और संगठन के 98 जिले हैं। अधिकतर जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का कार्यालय है और अभी अभी संगठन का नया स्वरूप तैयार हुआ है। 98 में से 70 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषित किए। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक हब बनने वाला। पहले व्यवसायियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात पहली प्राथमिकता होती थी। आज भारत के उद्योगपति ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना संस्थान लगाना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। ये इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर, तकदीर बदली है। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ से उद्योगों का पलायन हो रहा था और उद्योगपति नए उद्योग यहाँ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था बनाने का काम किया। इसके कारण आज सबसे ज़्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। इससे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसान को उसकी उत्पादन की अच्छी कीमत मिलेगी। जहाँ तक इस उत्तर प्रदेश के बारे में इतना कहूँगा कि यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे गांव थे जहाँ आज़ादी के इतने लंबे समय बाद तक भी बिजली की आपूर्ति नहीं थी। उस सब को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण करने का काम किया है। आज चाहे उज्ज्वला के माध्यम से हमने 2,72,00,000 कनेक्शन देने का काम किया है। इसमें आयुष्मान कार्ड हमने 2,20,55,000 और नगरीय क्षेत्र में 38,55,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 3,87,000 आयुष्मान कार्ड, 3,58,000 पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा भाजपा के हर क्षेत्र के लोगों को संपर्क करके हमने काम किया है। गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने लगातार किया है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देश में सबसे बेहतर राज्यों में की जाती है। चाहे जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे नगर पालिका नगर पंचायत के माध्यम से हो। उत्तर प्रदेश में विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। देश में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में कनेक्ट हैं। और तो और देश में अभी 11 एक्सप्रेसवे, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश में, यानी कि 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। और आगे भी उत्तर प्रदेश विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में
को जोड़ने वाली सड़कें उस सब पे लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। अभी अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जनपद में आए थे, तो माननीय विधायक तेजपाल सिंह नागर जी ने जो मांगे रखी वो सारी मांगे उन्होंने मानते हुए उनको घोषित करने का काम किया। सनातन और संस्कृति के लिए ये देश हमेशा जाना जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों से अधिक समय से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर बनने के लिए कोर्ट के माध्यम से हमने रास्ता प्रशस्त किया और केवल रास्ता प्रशस्त नहीं किया, हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ और करोड़ों लोगों ने वहां दर्शन करके अपने आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी अभी आपने देखा होगा देश में क्या विश्व में भी ऐसा इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। दिव्य भव्य कुंभ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुआ, जहां 66 करोड़ से भी अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करने का काम किया। ऐसी बेहतर कानून व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी कि वहाँ कोई चोरी की घटना, कोई छेड़छाड़ की घटना करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। चाहे वाराणसी का कॉरिडोर हो, चाहे नैमिसारण सुकृतीर्थ का पुनरुद्धार हो, और तो और देश में जितने भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश हमेशा प्रथम स्थान पर। साथियों, ये हमारा गर्व और गौरव है कि हम आज उस पार्टी का जिसका एक गौरवमय इतिहास है, जिसका सूर्य की रोशनी की तरह दैदीप्यमान वर्तमान है और उज्ज्वल अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता हुआ भविष्य भी है, आज उस पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज उसी की एक प्रतिमूर्ति आपके बीच में है। एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है जिसके इतिहास में गौरवमय इतिहास है, जिसकी दो पीढ़ियां संघ चालक के रूप में आपके ही बीच में रही हैं। दादरी क्षेत्र के आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय राजेश जी, पूज्य पिताजी और पूज्य दादाजी। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नाम लेने वाला भी कोई नहीं था इस क्षेत्र में, उस वक्त संघ चालक की जिम्मेदारी उन दोनों पीढ़ियों ने निभाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारी पार्टी का एक छात्र संघ का एक स्तंभ है, आज उस स्तंभ के कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना जीवन जिया हो, जिन्होंने पार्टी के मंत्री के रूप में भी, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में भी, बेदाग छवि के रूप में एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। प्रिय भाई अभिषेक के लिए मैं बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। और आप आज कार्यकर्ताओं का आप देख रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का देख रहे हैं, आपकी उपस्थिति ये बताती है कि अपने इस प्रिय कार्यकर्ता को इस पद पर सुशोभित करने के साथ साथ एक नए संकल्प, एक नए जोश, एक नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आज आपको कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का भविष्य उज्जवल है, पार्टी का भविष्य एक ऐसे मजबूत कार्यकर्ता के हाथ में है जो सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ बढ़ने का आगे संकल्प लेकर इस जिम्मेदारी को आगे आए हैं। हमारा सबका भी पूरा विश्वास है। पूर्व के कार्यकर्ताओं ने एक एक कड़ी बनकर इस सीढ़ी को यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे पूरा विश्वास है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर आज तक का ये सफर पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अभिषेक उसमें और 4 चांद लगाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है, हमारा सबका